ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि आप पहली बार महाशिवरात्रि रख रहे हैं तो आपको इन नियमों का पता होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो व्रत रखने वाले हर व्रती को व्रत के नियमों का पता होता है, पर यदि नियम सही सही पता हो तो व्रत का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है और कोई भी गलती नहीं होती है। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग इस दिन मंदिर जाते हैं और शुद्ध मन से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। साथ ही इस दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पसंद की चीज़ें भांग, धतूरा और आग के फूल चढ़ाए जाते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व में सबसे ज़्यादा उपवास का महत्व होता है। इस दिन भोले बाबा के भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पहली बार महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे होते हैं। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि महाशिवरात्रि के उपवास में किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसके नियम। यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो दिन में सोने से बचें। पूरा दिन शिव का स्मरण करें और मन को शांत रखें। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को सभी बुराइयों से दूर रहना चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। इस दिन कुछ भक्त निर्जल उपवास भी रखते हैं, वहीं कुछ इस दिन फलाहार पर रहते हैं। आप क्षमता के अनुसार कोई भी उपवास रख सकते हैं। यदि आपने इस दिन निर्जला व्रत रखा है तो ध्यान रखें कि आपको पूरा दिन जल की एक बूंद भी नहीं लेनी है। और यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं और आप दवाइयाँ भी लेते हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार फलाहार भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले लोग शाम के समय शिव जी की पूजा के बाद ही भोजन करते हैं। वहीं जो लोग पूर्ण रात्रि व्रत रखते हैं वे चारों प्रहर की पूजा के बाद अगले दिन सूर्योदय पर ही व्रत का पारण करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस व्रत में पूजा के दौरान पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। मिट्टी, पत्थर और चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये चंडेश्वर का अंश होता है। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो अविवाहित हैं। माना जाता है कि जो कन्याएं शिवरात्रि का व्रत करती हैं उन्हें जल्द ही व्रत का फल मिलता है और उनके विवाह के शीघ्र ही संयोग बनते हैं। वहीं विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं तो उन्हें चिर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके परिवार में खुशहाली आती है। महाशिवरात्रि के व्रत में गेहूँ, चावल, दाल या कोई भी साबुत अनाज और सफ़ेद नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस व्रत में आप सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इस दिन घर में भूल कर भी मांस, मदिरा ना लाएं और ना ही बनाएं। ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। इस व्रत में आप साबूदाना की खिचड़ी, सिंघाड़ी का हलवा, कुट्टू के आटे की पूड़ी, सामा के चावल और आलू का हलवा भी खा सकते हैं। जो भक्त फलाहार व्रत रखते हैं वो इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे है सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी या फिर सेंधा नमक के साथ बना हुआ आलू, कुट्टू के चावल की खीर, फल, सूखे मेवे, मिठाई, बिना अनाज वाली मखाने की खीर, नारियल बर्फ़ी आदि। तो ये थी महाशिवरात्रि से संबंधित कुछ जानकारी। अब जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत की पूजन विधि। तो सबसे पहले हमें प्रातःकाल उठकर जल्दी स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। गंगा जल से मिले जल से स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन उपवास का संकल्प लेकर भगवान शिव का ध्यान करें। जो लोग पूर्ण उपवास नहीं रख सकते वे फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का जल, दूध, शहद, दही, घी, गंगा जल और बेलपत्र से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने का विशेष महत्व रहता है। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल अत्यंत प्रिय होते हैं। इस दिन शिवलिंग पर ये अर्पित करना बहुत शुभ होता है। तत्पश्चात महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इस दिन रात्रि का जागरण करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। 4 प्रहर की पूजा करना विशेष रूप से फलदायी होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण, शिव तांडव स्तोत्र और महाशिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके बाद
आरती और भोग अर्पित करें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद अर्पण करें। इस दिन केसर, मिश्रित दूध, भांग और पंचामृत का भोग लगाना शुभ माना जाता है। अब इसके लाभ भी हैं। इस दिन व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान की कृपा से सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पर ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं कि शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। कुमकुम और सिंदूर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। टूटे हुए बेलपत्र चढ़ाने से बचें। भगवान शिव को कभी भी नारियल का जल अर्पित न करें। तो ये थी पूजन से संबंधित कुछ जानकारियाँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के लिए साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।